हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस लेक्चर में। मैं रोहित कुंभज आज के इस लेक्चर में बात करूंगा मिरर पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स की। इससे पहले के वीडियो में मिरर फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स की भी हमने बात की थी। उन्हीं पर बेस्ड आज और न्यूमेरिकल्स के बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बोर्ड पर क्वेश्चन लिखा हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन अपना ये है कि मान लो कि आप किसी स्थिर कार में बैठे हो। कोई कार है जिसमें आप बैठे हुए हो और उस कार में 2 मीटर वक्रता त्रिज्या का क्या लगा हुआ है, एक पार्श्व दृश्य दर्पण। पार्श्व दृश्य दर्पण होता है, उत्तल दर्पण होता है। ठीक है, तो वो लगा हुआ है और आप क्या करते हो कि किसी धावक को अपनी ओर आता हुआ देखते हैं। यदि धावक 5 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ रहा हो तो उसका प्रतिबिंब कितनी चाल से दौड़ता हुआ प्रतीत होगा जब धावक 39 मीटर और 29 मीटर क्या है, दूर है, आपसे दूर है। ओके, या फिर दर्पण से दूर है, उत्तल दर्पण से दूर है। ये हमारा क्वेश्चन है कि आप किसी चित्रकार में बैठे हो। सबसे पहले तो क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे। न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन को समझा जाता है। ठीक, एक कार है, उसमें उत्तल दर्पण लगा हुआ है। ओके, और उस उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो है आर। वक्रता त्रिज्या क्या है, सबसे पहले सॉल्यूशन में अब हम क्या पुट अप कर लेंगे, गिवन। क्या ले लेंगे, गिवन। क्या क्या चीज हमको दी हुई है। ओके, तो हमारे पास कैपिटल आर इज इक्वल टू दिया हुआ है 2 मीटर। अब आप जानते हो चूंकि r इज इक्वल टू क्या होता है, 2f होता है, तो इसलिए f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका r/2। इट्स मीन्स दैट 2/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 मीटर। तो आपको जो फोकल लेंथ है वो फाइंड हो गई, दर्पण की कितना हो गया, 1 मीटर हो गया। ओके, उसके बाद ये यूं कह रहा है कि यदि धावक 5 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ रहा है तो आपको उसकी चाल दे दी धावक की, मतलब वस्तु जो है। अब यहां पर वस्तु का कार्य कौन करेगा, ये धावक करेगा, बिंब जो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, उसकी आपको क्या दे दी, स्पीड दे दी। तो आपको उसकी इमेज का स्पीड फाइंड करना है, कब, जब वह कितनी डिस्टेंस पर है, 39 मीटर और 29 मीटर की डिस्टेंस पर है। ओके, चलिए, तो इसको इसमें स्पीड फाइंड करने के लिए हमें इसमें सबसे पहले स्पीड रिलेशन या फिर वेलोसिटी रिलेशन निकालना पड़ेगा। कैसे, अब एक चीज ये देखी जाए, यदि वो स्ट्रेट लाइन में ही क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है, मतलब सरल रेखीय गति कर रहा है, तो हम इसको एक तरीके से यूनिफॉर्म मान सकते हैं, परिवर्तित मान सकते हैं इस स्पीड को। ओके, तब स्पीड और वेलोसिटी सेम रहेंगी। ठीक, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हमको वेलोसिटी रिलेशन निकालते हैं। वेलोसिटी रिलेशन, तो वेलोसिटी रिलेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि मिरर फॉर्मूला का यूज करेंगे। मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू क्या होता है, 1/f होता है। ठीक है, ये मिरर फॉर्मूला है। अब आप देख रहे हो ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, और ये भी क्या है, डिस्टेंस। जबकि हमको क्या चाहिए, स्पीड चाहिए। हमको क्या निकालना है, स्पीड निकालना है। ओके, तो स्पीड निकालने के लिए, अब स्पीड निकालना, तो स्पीड इज इक्वल टू चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। तो दूरी तो हमारे पास ये है, हमारे पास टाइम नहीं है। तो एक काम करें, यदि इसने ये दिया है कि प्रति सेकंड, तो मैं क्या करता हूं कि इस वाली इक्वेशन का डिफरेंशिएशन कर देता हूं टाइम के रेस्पेक्ट में। तो यहां हो जाएगा टी के सापेक्ष अवकलन कर दो आप, टी के सापेक्ष अवकलन से। ओके, तो टी के रेस्पेक्ट में हमने क्या कर दिया, डिफरेंशिएशन, अवकलन कर दिया। तो देखो टर्म क्या बन जाएगी, ये बन जाएगा d/dt 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू, ये वाली टर्म हो जाएगी d/dt 1/f। ओके, तो अब चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है कि जैसे d/dt टाइम के रेस्पेक्ट में यदि आप 1/x इस वाली राशि का इस टर्म वाली, ठीक है, इस रूप वाली, ये जो रूप इस तरीके से दिया हो जैसे 1/v 1/u, तो इसका जब आप डिफरेंशिएशन करते हो तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है माइनस का 1/x² dx अपॉन क्या हो जाता है, dt। इसका ये क्या आ जाता है, डिफरेंशिएशन। ये फॉर्मूला हम ये इसमें क्या कर लेंगे, पुट कर लेंगे। तो क्या आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा इसका डिफरेंशिएशन क्या, तो ये हो गया माइनस का v² अपॉन में क्या हो जाएगा, माइनस का 1/v² और ये हो जाएगा dv अपॉन में dt, माइनस का 1/u², ये हो जाएगा du अपॉन में dt। ओके, अब इधर देखिए, ये जो है, ये वाली जो क्वांटिटी है फोकल लेंथ, अब ये तो टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं होगी ना, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है।
टाइम के रेस्पेक्ट में जो दर्पण है, जो अपना मिरर है, उसकी फोकल लेंथ जितनी है वो तो उतनी बनी रहेगी, टाइम के अकॉर्डिंग वो तो चेंज होगी नहीं। तो ये एक प्रकार से कांस्टेंट क्वांटिटी हो गई। तो कांस्टेंट क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जो कहने का मतलब अचर राशि जो नियत राशि है एक तरीके से, उसका जो अवकलन है वो क्या होता है, जीरो होता है। तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन। तो टर्म इस तरीके से बन जाएगी। तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। आगे सॉल्व करते हैं तो ये वाली टर्म बन जाती है 1/v² प्लस 1/u², 1/v² dv अपॉन में dt प्लस 1/u² du अपॉन में dt इज इक्वल टू क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। माइनस कॉमन लेकर के मैंने इधर भेज दिया उसको, तो ये वाली टर्म हमको क्या मिल गया, ये वाली टर्म फाइंड हो गई। ओके, हमको क्या चाहिए, अब आप देखो फोकस करना, v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है, u क्या है, बिंब की दूरी। अब देखो ये दूरी है, तो दूरी में आप देख रहे हो टाइम से डिवीजन हो रहा है, भाग लग रहा है। तो दूरी बटे क्या हो गया, समय। तो दूरी बटे समय क्या होता है, चाल होता है। चाल बराबर क्या हो गया, दूरी बटे समय। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो बन गया। तो ये वाली जो होगी ये किसकी है, इमेज की। v की जो डिस्टेंस है, जो इमेज की जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब ये तो हो जाएगी स्पीड ऑफ इमेज, इसका मतलब प्रतिबिंब की चाल। और u जो है, u को किससे, ये आपके ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती है, मतलब जो बिंब है, वस्तु है, उसकी दूरी होती है। ठीक है, उसमें भी टाइम से डिवीजन हो रहा है। इसका मतलब ये भी बन गई आपकी स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट बन गई, मतलब बिंब या वस्तु की क्या बन गई, चाल बन गई। ठीक है, तो यहां से हमको क्या निकालना है, dv अपॉन dt फाइंड करना है। देखो कब फाइंड करना है, 39 मीटर पर, तो वो हम पुट कर लेंगे अभी। पहले तो ये रिलेशन ही फाइंड हो जाए। चाल निकालनी है प्रतिबिंब की, तो प्रतिबिंब के लिए हो जाएगा dv अपॉन dt इज इक्वल टू बन जाएगी ये वाली टर्म माइनस के v² अपॉन में u², और ये हो जाएगा du अपॉन में dt हो जाएगा। ओके, तो ये रिलेशन हमको क्या हुआ, फाइंड हुआ है। ओके, चलिए, लेकिन अब आप देखो, सोचो, समझो एक बात कि हम जानते हैं, एक चीज और जानते हैं, चूंकि मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू क्या होता है, m इज इक्वल टू माइनस के v अपॉन क्या होता है, u होता है। ओके, तो ये वाली टर्म में यदि हम इसको, इस वाली कंडीशन को पुटअप करते हैं तो हमको क्या फाइंड होता है, dv अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस का m² du अपॉन क्या फाइंड हो जाता है, dt हो जाता है। m मैग्निफिकेशन हो गया, आवर्धन हो गया। ओके, अब हमको यदि यहाँ पर, अब du अपॉन dt हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, कहाँ दिया हुआ है, ये दे रखा, देखो 5 मीटर पर सेकंड, मतलब बिंब की समय के अकॉर्डिंग जो चाल है, देखो ये क्या है, दूरी बटे समय। तो ये भी तो इसकी यूनिट देखो, मीटर पर सेकंड, कहने का मतलब दूरी बटे समय। तो ये दी हुई है आपको, ये वाली टर्म तो दी हुई है, du अपॉन dt तो दी हुई है। आपके पास मैग्निफिकेशन नहीं है। अब भाई मैग्निफिकेशन कैसे कैलकुलेट करें, तो मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करने के लिए आप क्या, आपके पास रिलेशन है, आपके पास f है और आपके पास u भी दिया हुआ है, ये रहा u दिया हुआ है आपको। फर्स्टली ए को यदि हम सॉल्व करेंगे तो ये रिलेशन मिला है हमको। ओके, वेलोसिटी रिलेशन तो हो गया ये, और मैग्निफिकेशन रिलेशन हो गया ये। देन फर्स्टली सॉल्व करेंगे हम ए वाला पॉइंट। ए वाला पॉइंट क्या है कि वो ये कह रहा है कि जब u f इज इक्वल टू, तो कितना है आपका 1 मीटर है, और u इज इक्वल टू, अब देखिए दर्पण कौन सा, मिरर कौन सा, कॉन्वेक्स अर्थात उत्तल दर्पण है। तो उत्तल दर्पण में जो बिंब की दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है, और फोकल लेंथ कैसी होती है, धनात्मक, पॉजिटिव होती है। तो ये तो हो गया पॉजिटिव, और ये क्या हो जाएगा, माइनस का 39 मीटर। फर्स्ट के लिए हमने ऐसे कैलकुलेट करेंगे। तो ए, तो अब ये वैल्यू हम क्या, अब मैग्निफिकेशन, चूंकि m इज इक्वल टू क्या होता है मिरर के लिए, f अपॉन क्या होता है, f माइनस के क्या हो जाएगा, u हो जाएगा। ओके, तो यहां से मैग्निफिकेशन आप कैलकुलेट कर लोगे, f की वैल्यू 1 माइनस, और ये हो जाएगा माइनस का 39। ठीक है, देन m इज इक्वल टू, यू आर फाइंड दैट द 1/40, कितना हो जाएगा, m की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास, 1/40 हो गई। तो बस ये वैल्यू आप क्या, इसको दे दो, इक्वेशन नंबर 1 दे दो, जैसे इक्वेशन नंबर क्या दे दिया, 1 दे दिया इसको। तो ये y इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, समीकरण 1 से, इक्वेशन नंबर 1 से आप तो कैलकुलेट करते हो, तो कैलकुलेट करने पर देखो क्या आ जाएगा, इक्वेशन 1 से आप कैलकुलेट करते हो तो m इज इक्वल टू dv अपॉन dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का m², मतलब माइनस का 1/4t का स्क्वायर, और du अपॉन dt कितना है, क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, ये रहा। ओके, तो 5 से मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हो जाएगा dv अपॉन dt इज इक्वल टू, dv अपॉन dt कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 5 अपॉन में 1600 इज इक्वल टू माइनस का 1/320।
ये आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये आ गया आपके प्रतिबिंब की क्या आ गई चाल। कब? जब धावक जो वस्तु है, धावक को वस्तु बोला है मैंने, ठीक है, वो 39 मीटर की किस पर है, डिस्टेंस पर। ओके, इसको और यदि आप सॉल्व करते हो तो dv अपॉन dt इज इक्वल टू मिलता है माइनस का 0.003 के मतलब कि इतना मिलता है। ये कैलकुलेट, इसको आप कैलकुलेशन करोगे आगे तो इतना फाइंड होगा। तो ये एक क्वेश्चन हमारा गया है, इसका फर्स्ट पार्ट हमने क्या कर लिया, कैलकुलेट कर लिया। ओके, इस तरीके से बहुत आसान सा रिलेशन है। ओके, ये सीधा देखो, इसमें कुछ भी नहीं है, मैथमेटिक्स से मैंने क्या किया है, सिर्फ डिफरेंशिएशन किया है। हमारे पास डिस्टेंस थी टाइम के रेस्पेक्ट में, उसने क्या है, जो स्पीड है उसको पर सेकंड बोल दिया है, तो पर सेकंड तो टाइम के रेस्पेक्ट में हमने क्या कर दिया, डिफरेंशिएशन, अवकलन कर दिया, रिलेशन फाइंड हो गया। अब दोनों में रिलेशन आ गया, देखो मैग्निफिकेशन में भी रिलेशन आ गया और किसमें आ गया, वेलोसिटी में। अब आपको सर इससे क्यों नहीं सॉल्व हुआ, इससे नहीं भाई, इससे कैसे होगा, इसका हमारे पास भी नहीं है ना, तो हमने क्या कर लिया, इस टर्म को किसमें कन्वर्ट कर लिया, मैग्निफिकेशन में। हमारे पास मैग्निफिकेशन के लिए फॉर्मूला ये है, तो ये दोनों चीजें हमारे पास क्या है, प्रोवाइड है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, एफ और यू। तो एफ और यू की वैल्यू पुट करके मैग्निफिकेशन कैलकुलेट किया और इस वाली इक्वेशन में क्या कर दिया, पुट कर दिया। ओके, तो सेकंड पार्ट की बात करते हैं अब। 29 मीटर डिस्टेंस पर अब आपको जो u दिया हुआ है, u इज इक्वल टू माइनस का कितना हो गया, 29 मीटर दिया हुआ है। तो वही फिर से, और आपके पास du अपॉन dt की भी वैल्यू कितनी दी हुई है, 5 मीटर पर सेकंड दी हुई है। ओके, और जो अब मैग्निफिकेशन चेंज हो जाएगा, आवर्धन चेंज होगी, तो आपके पास u की वैल्यू क्या हो गई है, चेंज हो गई है। तो पहले मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करेंगे, m इज इक्वल टू एफ अपॉन एफ माइनस यू से। तो f की वैल्यू है, f की वैल्यू आपके पास 1 माइनस माइनस के क्या हो जाएगा, 29। तो ये वैल्यू मिल जाएगी आपको 1 अपॉन कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। मैग्निफिकेशन मिल गया। चलिए अब वही y इक्वेशन 1, ठीक है, वही इक्वेशन 1 से समीकरण 1 से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो जाएगा dv अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस का, यहां से हो जाएगा 1 अपॉन 30 का स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा du अपॉन dt की वैल्यू आपके पास 5 है। ओके, तो ये आ जाएगी वैल्यू dv अपॉन dt इज इक्वल टू, ये बन जाएगा 5 अपॉन 3 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 900, माइनस का कितना आ जाएगा, ये 900 हो जाएगा। ओके, इसको आप आगे भी सॉल्व कर सकते हो, 5 बन जा 5 और ये आ जाएगा 180 माइनस 5 से इसको डिवाइड करोगे तो आप क्या आ जाएगा, 180 आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक, आगे भी इसको आप सॉल्व करके वो इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक, तो ये आ गई आपकी क्या, प्रतिबिंब की चाल दोनों कंडीशंस में। ठीक है, दोनों कंडीशंस में क्या आ गई, ये प्रतिबिंब की चाल आ गई। यूनिट आप लगा सकते हो, ये डिस्टेंस है तो मीटर पर सेकंड आ जाएगा। क्या यूनिट क्या हो जाएगी, इधर भी यदि आप यूनिट लगाते हो तो ये मीटर पर सेकंड हो जाएगा, ये भी मीटर पर सेकंड हो गया, तो यहाँ भी ये क्या आ जाएगी, मीटर पर सेकंड में। तो इस तरीके से हमने क्या किया, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया हमने। दोनों कंडीशंस में क्या निकाल ली, इमेज की क्या निकाल ली, स्पीड निकाल ली। ठीक है, तो ये सेकंड क्वेश्चन, अपना अगला क्वेश्चन ये है कि एक पतली छड़ जिसकी लंबाई f/3 है, कोई एक रॉड है जिसकी लेंथ दे दी हमको f/3 दे दी, एक अवतल दर्पण, एक आपको कैसा दे दिया, कॉन्वेक्स मिरर दे दिया, अवतल दर्पण दे दिया जिसकी फोकल लेंथ कितनी दे दी, f दे दी। ओके, इसके मुख्य अक्ष के अनुदिश इस प्रकार रखी जाती है कि इसका वास्तविक प्रतिबिंब ठीक छड़ को क्या करता है, स्पर्श करता है। ओके, तो देखिए क्वेश्चन को ध्यान से समझो, क्वेश्चन में थोड़ा सा क्लू दे दिया उसने कि एक पतली छड़ जिसकी लंबाई f/3 है। ओके, ये अवतल दर्पण f फोकस लेंथ वाले अवतल दर्पण के क्या है, मुख्य अक्ष पर रखी हुई है। इसका मतलब हमारे पास सॉल्यूशन आप करते हो इसका, तो रे डायग्राम को यदि देखें तो ये आपका क्या हो गया, एक तरीके से कॉनकेव मिरर मान लिया हमने। ओके, ये इसका क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष हो गया। ठीक, अब ये कह रहा है कि मुख्य अक्ष के अनुदिश इस प्रकार रखिए कि इसका वास्तविक प्रतिबिंब, इमेज कैसा बन रहा है, रियल बन रहा है। ओके, तो ठीक छड़ को स्पर्श करता है। इसका मतलब ये है कि इमेज, जहां पर इमेज बन रही है वो इमेज टच करती है किसको, किसको टच करती है, छड़ को, मतलब बिंब को। इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट को टच कर रही है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि जो बिंब है उसका प्रतिबिंब
बिंब का प्रतिबिंब वही बन रहा है जहां पर क्या रखी हुई है, बिंब रखी हुई है। तो कहने का मतलब यदि हम ये मान लेते हैं तो ऐसा अवतल दर्पण में ऐसा कब होता है कि जैसे मान लो ये अवतल दर्पण है, वस्तु यहाँ रखी हुई है तो इसका इमेज यहीं की यहीं बने इस तरीके से। ये तब होता है जब वस्तु कहाँ रखी हो, बिंब कहाँ रखा हुआ, वक्रता केंद्र पर रखा हुआ हो। ठीक है, तो इससे ये बात हमको अच्छे से समझ में आती है कि जो आपकी रॉड है ये हो गई, आपकी रॉड हो गई इस तरीके से, ये यहां। ओके, ठीक, तो ये रॉड कहां पर रखी हुई है, ये हो गया आपका सी। अब कहीं ना कहीं जो फोकल लेंथ है, ठीक है, वो मतलब कि जो इमेज है, इमेज कहां रखी हुई है, कहने का मतलब फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के किस में रखी हुई होगी, आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर के बिटवीन में रखी हुई है। तो यहां पर आपका जैसे हो गया ये फोकल लेंथ हो गई, ये यहां हो गई आपकी, ये हो जाएगा, ये जो इसकी लेंथ दी हुई है ये f/3 है और ये हो जाएगा आपका फोकल पॉइंट। ओके, ठीक है। अब ये कह रहा है कि ये जो वस्तु यहां रखी हुई है इसका इमेज इसको टच करता है और रियल है, तो रियल इमेज है, तो इस कहने का मतलब जो इमेज जो होगा वो कुछ इस तरीके से इसको क्या करेगा, यहां इस तरीके से टच कर रहा होगा। ठीक है, ध्यान से आप देखना कि देखो ये रहा इमेज, जो प्रतिबिंब है ठीक छड़ को क्या करता है, स्पर्श कर रहा है। तो यहां पर इसको देखो छड़ को स्पर्श कर रहा है, तो यहां कहीं पर इसका क्या बन रहा है, इमेज बन रहा है। ओके, चलिए, तो ये कंडीशन है आपकी इसकी अवतल दर्पण की। क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से कह रहा है। तो आप जानते हो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो 2f है, मतलब r है, कैपिटल R इज इक्वल टू क्या है, 2f होता है। ये जो डिस्टेंस होती है ये है u। ओके, तो हमारे पास हम देखो u कैलकुलेट कर सकते हैं, ये f/3 है, यहाँ पर 2f है, तो u के लिए हम u इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 2f में से 2f माइनस क्या कर दो f/3, तो u इज इक्वल टू, ये आप इसमें से 3 एलसीएम आ गया यहाँ, तो यह हो जाएगा 3 2 जा 6f माइनस f इज इक्वल टू बन जाएगा 5f/3। तो आप चिन्ह प्रणाली से यदि आप साइन कन्वेंशन से देखते हो तो u अवतल दर्पण के लिए यदि u है तो u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 5f/ क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया, u कैलकुलेट हो गया। अब पूछा गया है क्वेश्चन में पूछा उसने आवर्धन मैग्निफिकेशन पूछा है, तो हम मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे, मिरर फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे इसमें। तो मिरर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। हमको कैलकुलेट करना है v कैलकुलेट करना है। ठीक है, प्रतिबिंब की क्या है, स्थिति को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस के क्या हो जाएगा, 1/u हो जाएगा। ओके, साइन कन्वेंशन आप अप्लाई करोगे तो यहाँ आप लिख लो इसको चिन्ह प्रणाली से या चिन्ह परिपाटी से, चिन्ह प्रणाली से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/v इज इक्वल टू माइनस का 1/f माइनस, इस पे तो देखो पहले ही हमने अप्लाई किया हुआ है, u की वैल्यू में तो हमने पहले ही अप्लाई किया हुआ है, ये रहा। ओके, तो ये माइनस माइनस ये तो क्या बन जाएगा, प्लस 3 ऊपर चला जाएगा और ये हो जाएगा 5f हो जाएगा। ओके, चलिए, तो अब आप एलसीएम लेकर इसको सॉल्व कर सकते हो। एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ 5f² क्या आ जाएगा, एलसीएम आ गया। ओके, 5f² क्या आ जाएगा, एलसीएम। तो यहां आप देख रहे हो कि f से f कैंसिल आउट हो गया, तो यहां रह जाएगा 5f, क्या रह जाएगा, -5f रह जाएगा। ओके, इधर 5 ओनली ऑन, इधर क्या रह जाएगा, 3f रह जाएगा। ठीक है, तो यहां से ये वैल्यू आप कैलकुलेट करते हो तो 1/v इज इक्वल टू, ये वाली टर्म क्या बन जाती है, देखो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ये तो रह जाएगा माइनस के 2f अपॉन में क्या रह गया, 5f², क्या रह गया, अपॉन में 5f² रह गया। ओके, इसको और सॉल्व करते हो आप तो ये रह जाएगा माइनस का 2 अपॉन में 5f रह गया। तो यहां से v इज इक्वल टू आ जाएगा 5f/ क्या आ जाएगा, 2। ठीक, नेगेटिव माइनस का क्या आ जाएगा, 5f/2 आ जाएगा। ओके, ये v की वैल्यू आ गई। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा, उसने मैग्निफिकेशन पूछा, आवर्धन। तो आवर्धन अब हम कैलकुलेट कर लेंगे। आवर्धन m इज इक्वल टू माइनस का v अपॉन क्या हो जाता है, u हो जाता है। ठीक है, माइनस का क्या हो जाएगा, v अपॉन u। तो v और u की वैल्यू ये नेगेटिव, और v और u की वैल्यू हम पुट कर लेंगे। तो v और u की वैल्यू के लिए v की वैल्यू है माइनस के 5f/2। ठीक है, मैं मल्टीप्लाई में लिख लेता हूं u की वैल्यू को, तो ये हो जाएगा 3 माइनस का 3 माइनस का 3
यू की वैल्यू ये रही, तो यू की वैल्यू आप पुट करोगे तो 3 ऊपर चला जाएगा, हाँ माइनस का 3 5f। ओके, तो ये वैल्यू है, ये देखो यहां से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 5f से 5f, m इज इक्वल टू मिल जाएगा आपका माइनस का कितना क्या मिल जाएगा 3/2। ठीक है, तो ये आ गया आपका मैग्नीफिकेशन। अगला क्वेश्चन है 2.5 सेंटीमीटर साइज की छोटी मोमबत्ती 36 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी अवतल दर्पण से 27 सेंटीमीटर दूरी पर क्या है रखी हुई है। देखो आपको साइज दे दिया, ऑब्जेक्ट का साइज दे दिया आपको, ये रहा। ठीक है, और वो साइज की मोमबत्ती है और ये कितने पर, किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी दे दी 36 सेंटीमीटर दे दी, और वो दर्पण से कितनी दूरी पर रखी है मोमबत्ती 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। तो पूछा है इमेज कहां बनेगी, कितनी दूरी पर बनेगी, दर्पण से किसी पर्दे को कितनी दूरी पर रखा जाए कि उसका सुस्पष्ट प्रतिबिंब पर्दे पर बने, और प्रतिबिंब की प्रकृति और क्या बताइए, साइज बताइए। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। तो देखो आसान सा क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन में तो कोई खास बात है नहीं। वैसे सॉल्यूशन, सबसे पहले तो हमको क्या दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट की साइज दी हुई है, मैं ऑब्जेक्ट की साइज ओ लिख लेता हूं, ये ओ दे दिया। ओके, तो ये दिया हुआ है 2.5 सेंटीमीटर, दैट्स क्लियर। चलिए अब उसके बाद यदि आप बात करते हो किसकी, मोमबत्ती वक्रता त्रिज्या दी हुई है r इज इक्वल टू कितना 36 सेंटीमीटर। 36 सेंटीमीटर मतलब आप यहां से f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा r/2, 36 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर हो गया। ये फोकल लेंथ कैलकुलेट हो गई। उसके बाद आपको u दिया हुआ है, u इज इक्वल टू, u चिन्ह सहित यदि लेते हो तो माइनस की 27 सेंटीमीटर। ठीक है, चिन्ह प्रणाली से यदि आप देखो तो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण के लिए बिंब की स्थिति क्या कैसी होती है, नेगेटिव होती है, तो माइनस के 27 सेंटीमीटर हो गया। चलिए अब आप मिरर फॉर्मूला यूज करोगे, तो u है f है तो v कैलकुलेट कर लेंगे। मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू क्या होता है 1/f होता है। ओके, ये कैलकुलेट करना है तो इसको तो एज इट इज, और इसको यदि आप चिन्ह सहित लेते हो तो माइनस के 1/27 और ये माइनस के कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। अगर फोकल लेंथ, अवतल दर्पण की फोकल लेंथ भी कैसी होती है, नेगेटिव होती है। ओके, यहां से इस तरीके से समझ गए, या फिर आप पहले इसका पक्षांतरण करके ले लो आप 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस क्या हो जाएगा 1/ क्या हो जाएगा u हो जाएगा। तो यहां से ये वैल्यू 1/v इज इक्वल टू आ जाएगा 1/ माइनस के 18 माइनस 1/, और ये आ जाएगा आपका क्या 27। दैट्स क्लियर। ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो 1/v इज इक्वल टू यहां पर वैल्यू हो जाएगी, इसका एलसीएम आ जाएगा 50। आप यदि सॉल्व करते हो उसको v इज इक्वल टू, तो ये इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो 1/27 माइनस के 1/18, तो 1/v पॉजिटिव वाली टर्म मैंने पहले लिख ली, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से 54 इसका एलसीएम आ जाएगा, और तो ये रह जाएगा, यहाँ से आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 3। कितना आ जाएगा 3। ओके, 27 से 54 डिवाइड किया, 2 बार डिवाइड होगा, 18 से किया तो कितना आ जाएगा आपका 3 हो जाएगा। ओके, तो यहां से मिलेगा आपको 1/v की वैल्यू मिल जाएगी माइनस के कितना मिल जाएगा 54 सेंटीमीटर। ओके, तो यहां से ये वैल्यू काउंट हुई v की माइनस के 54 सेंटीमीटर, u आपके पास है माइनस के 27 सेंटीमीटर। ओके, अब फिर ये कह रहा है, देखो सुनो ध्यान से समझो, प्रतिबिंब की प्रकृति, तो यहां से आप प्रकृति याद कर सकते हो। देखो ये वैल्यू नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव है तो इमेज हमेशा कैसी मिलती है आपको, वास्तविक मिलती है। उसके बाद यदि आप आवर्धन भी कैलकुलेट करते हो तो m इज इक्वल टू माइनस का v/u करोगे, तो माइनस का v/u, तो ये आ जाएगा 2, नेगेटिव 2 आ जाएगा, मतलब छोटा बनेगा प्रतिबिंब। कैसा बनेगा, छोटा। तो m इज इक्वल टू आप जानते हो माइनस का v/u होता है, तो माइनस माइनस का 54 अपॉन माइनस का 27, तो ये m इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 2। तो देखो m आवर्धन की जो वैल्यू है वो 1 से कम है, 1 से कम है, इसका मतलब कैसी है, वस्तु छोटी है। तो प्रकृति तो कैसी हो जाएगी, वस्तु जो प्रतिबिंब होगा, प्रतिबिंब जो बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा आपका वास्तविक, और कैसा बनेगा, छोटा बनेगा।
कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा और कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। ओके ठीक, ये तो प्रतिबिंब की प्रकृति। लेकिन इसने पूछा साइज, प्रतिबिंब की साइज क्या होगी, तो हम जानते हैं कि आवर्धन इज इक्वल टू, ये तो प्रकृति हो गई, ये तो हो गई प्रकृति। अब यदि आप साइज की बात करते हो इसमें, तो साइज m इज इक्वल टू, आप जानते हो कि क्या होता है, इमेज अपॉन में क्या होता है, ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस का क्या होता है, v अपॉन यू। तो ऑब्जेक्ट तो दिया हुआ है हमारे पास, ये रहा ऑब्जेक्ट की जो साइज है वो तो दे दी, पूछी क्या है, इमेज की साइज। तो हम इमेज की साइज क्या कर लेंगे, इसमें कैलकुलेट कर लेंगे। तो इमेज की साइज आप कैलकुलेट करोगे तो आई अपॉन यू इज इक्वल टू माइनस का v अपॉन यू से करते हो, तो आई अपॉन में ऑब्जेक्ट का दिया हुआ है 2.5 इज इक्वल टू माइनस का 54 अपॉन माइनस का 27 हो गया इस तरीके से। तो ये वैल्यू, वो m की वैल्यू आई गई है आपके पास, ठीक, ये 2 आ जाएगा माइनस का 2, तो i इज इक्वल टू आई अपॉन 2.5 इज इक्वल टू, यहां से वैल्यू हो जाएगी माइनस का, ये आ जाएगा 2 अपॉन में कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ओके, तो इमेज आ जाएगा आपका, इमेज इज इक्वल टू माइनस का 5 सेंटीमीटर। कितना छोटा बनेगा, कितना, ये माइनस का 5 सेंटीमीटर क्या आ जाएगी, इमेज की क्या हो जाएगी, एक तरीके से साइज हो जाएगी। ओके ठीक है, आई होप आपको ये दोनों तीनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। वीडियो का आप 2 से 3 बार देखा करो न्यूमेरिकल्स को समझने के लिए, क्योंकि चलते हुए सॉल्व करते हुए न्यूमेरिकल्स में बहुत छोटी छोटी बातें आती हैं जो आपको समझनी होती है। ओके।